Intel love this problem. Hello everyone, I am Samir. Welcome back to another video. और आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 22। अब लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 22 है जनरेट पैरेंथेसिस। अब हम लोगों ने इसमें करना है, इसमें हम लोगों ने सिंपल पैरेंथेसिस को जनरेट करना है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं, पहले प्रॉब्लम को समझ लें, उसके बाद हम लोग सोल्यूशन की तरफ मूव करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब जैसा कि हमारे पास यहाँ पर प्रॉब्लम है कि जनरेट पैरेंथेसिस, यानी आपके पास एक n की वैल्यू आपके पास गिवन होगी। आपने करना है, आपने पैरेंथेसिस को जनरेट करना है। अब पैरेंथेसिस को आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे पास एक क्लोजिंग ब्रैकेट होता है, कि हमारे पास ओपनिंग ब्रैकेट होता है। अब आपने ये जनरेट करना है पैरेंथेसिस को। अब ये क्या, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास n की वैल्यू अगर मेरे पास 3 गिवन है, तो आपने कैसे इसको सॉल्व करना है कि आपने 3 ओपनिंग ब्रैकेट्स एंड 3 क्लोजिंग ब्रैकेट्स बनानी है, लेकिन आपने उसके पॉसिबल अरेंजमेंट, ठीक है, और आपने सही से जो करेक्ट ऑर्डर होंगे आपने वही बनाने। अब अरेंजमेंट क्या होता है, आप लोगों ने फिजिक्स में परम्यूटेशन के बारे में, सॉरी मैथ में भी आप लोगों ने परम्यूटेशन के बारे में पढ़ा होगा। अब परम्यूटेशन क्या होता है कि उसमें हमारे पास अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स होती है, या आप लोग नंपाई में भी आप लोगों ने यही चीज पढ़ी होगी, परम्यूटेशन। अब यहां पर भी हम लोग उसी चीज का यूज कर रहे हैं, यानी आपने अरेंजमेंट करनी है। आपके पास जितने पॉसिबल पेयर्स बन सकते हैं पैरेंथेसिस के, आपने उतने बनाने, लेकिन बनाने कितने। फॉर एग्जांपल आपके पास n की वैल्यू 3 गिवन है, तो आपने 3 ओपनिंग एंड 3 क्लोजिंग ब्रैकेट्स लगाने, लेकिन ध्यान रहे कि आपने करेक्ट ऑर्डर में लगाने हैं, यानी क्लोजिंग तो साथ में ओपनिंग, ओपनिंग तो साथ में क्लोजिंग। तो इस तरह आपने करेक्ट ऑर्डर में आपने पॉसिबल पेयर्स बनानी है, ठीक है। तो इसी तरह आप लोगों ने यहां पर पेयर्स, अगर मान लीजिए मेरे पास n की वैल्यू 3 है, तो अब मैं 3 ओपनिंग एंड 3 क्लोजिंग ब्रैकेट्स लूंगा, ठीक है, और फिर मैं उसके आगे फर्दर पेयर्स बनाऊंगा जितने मेरे पास पॉसिबल होंगे। तो अगर मैं यहां पर एक पेयर बनाऊं कि जैसे मेरे पास फर्स्ट 3 ओपनिंग हो गए, फिर हमारे पास जो लास्ट 3 मेरे पास हो गए क्लोजिंग, यानी जितने आपके पास n की वैल्यू होगी, n की वैल्यू 3 है तो 3 आपने ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों आपने उतने ही लेने, ठीक है। तो एक पेयर तो हमारे पास ये बन गया। दूसरा पेयर हम बना सकते, एक हम लोग ओपनिंग ले लेते हैं, उसके अंदर हम लोग एक ओपनिंग फिर क्लोजिंग फिर ओपनिंग फिर क्लोजिंग, ठीक है, और उसके बाद ओवरऑल इसको क्लोज कर देते। अगर आप लोग यहाँ पे देखें ना, तो ओपनिंग ब्रैकेट 1 2 एंड 3, ये हमारे पास 3 हमारे पास क्लोजिंग ब्रैकेट्स हो गए, ठीक है, क्लोजिंग। और उसके बाद देखा जाए तो ये 1 और क्लोजिंग ब्रैकेट 2 और ये 3, यानी ओपनिंग भी हमारे पास 3 है और क्लोजिंग ब्रैकेट्स भी हमारे पास 3 है। तो एक पेयर हमारे पास ये हो गई, ये 2 पेयर्स तो बना लिए। अब उसके बाद आप लोग मजीद इस तरह से और पेयर्स बना सकते हैं, लेकिन आपने करेक्ट ऑर्डर। अब करेक्ट ऑर्डर कैसे कि आपने फर्स्ट आपने क्लोजिंग लिख दिया, उसके बाद आपने ओपनिंग लिख दिया, तो ये मेरे पास इनकरेक्ट ऑर्डर है। तो आपने इस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना, आपने सही से करेक्ट ऑर्डर में आपने पेयर्स बनाने जितने आपके पास पॉसिबल हैं, और आपने कितनी क्लोजिंग एंड ओपनिंग ब्रैकेट्स लेने जितनी आपके पास nth की वैल्यू गिवन हो। अगर मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर nth की वैल्यू 5 है, तो मैं 5 ओपनिंग एंड 5 क्लोजिंग ब्रैकेट्स लूंगा। तो यहाँ पर मैं इसको 5 कर दूंगा, साथ में 2 और ऐड कर दूंगा, और क्लोजिंग ब्रैकेट में भी मैं साथ में 2 और ऐड कर दूंगा। तो इसी तरह से आप लोग nth की वैल्यू को देखकर आप लोग जितने भी पेयर्स आपके पास बन सकते जो पॉसिबल है, लेकिन आपने करेक्ट ऑर्डर में लेने, तो आप लोग यहां से इस तरह से आप लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बेसिकली प्रॉब्लम है, और उसके बाद हम लोग अब सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों ने इसको सॉल्व कैसे करने, किस तरीके से, किस मेथड से आपने इसको सॉल्व करना है। तो अभी आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर रिकर्जन को यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 2 कंडीशंस होंगी। हम लोग कहेंगे कि भाई आप मेरे पास एक ओपनिंग ब्रैकेट है और एक मेरे पास जो है क्लोजिंग ब्रैकेट है। अब आपने करना क्या, जितनी मेरे पास nth की वैल्यू होगी उतनी मेरे पास क्लोजिंग और उतनी ही मेरे पास ओपनिंग ब्रैकेट होगी हर पेयर में। अब आपने उसको करेक्ट ऑर्डर में सिर्फ राइट करना है और पेयर्स बनाते जाने, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग रिकर्जन का यूज़ करते हैं। अब
रिकर्जन क्या चीज़ है, आप लोगों ने बेसिक्स ऑफ पाइथन में पढ़ा होगा कि रिकर्जन अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ, यानी एक फंक्शन जब अपने आप को ही कॉल करते हैं उसको हम लोग रिकर्जन बोलते हैं। अब यहाँ पर इस प्रॉब्लम में हम लोग वाइल लूप का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इसमें हम लोग वाइल लूप का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पर रिकर्जन के बारे में बताने वाला हूँ कि रिकर्जन क्या करता है। रिकर्जन में हमारे पास दो कंडीशंस होती है, एक ये कि हम लोग उसमें फंक्शन बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, ये शर्त है, ठीक है, फंक्शन होगा तो रिकर्जन होगा। फर्स्ट हम फंक्शन बनाएंगे, कोई भी हम लोग फंक्शन डिफाइन कर लेंगे, उसके बाद उस फंक्शन के अंदर जब भी आप उस फंक्शन को कॉल करेंगे आपने एक कंडीशन देनी पड़ेगी, यानी आपको यहाँ पर एक कंडीशन देनी पड़ेगी कि भाई आपने इस कंडीशन पे जाके स्टॉप हो जाने। रिकर्जन क्या करते, बार बार उस फंक्शन को कॉल करता जाते, लेकिन जब आप लोग उसको एक स्पेसिफिक कंडीशन देते हैं कि भाई आपने इस कंडीशन पे जाके रुक जाना है, तो इसी तरह हम लोग फंक्शन बना के उस फंक्शन के अंदर रिकर्जन का यूज करेंगे, फिर वो बार बार उस फंक्शन को रन करता जाएगा, जिस तरह हमारे पास व्हाइल लूप में कंडीशंस होती है, ट्रू होता है तो स्टॉप हो जाता है, फॉल्स होता है तो चलता रहता है, तो इसी तरह हम लोग एक स्पेसिफिक कंडीशन देंगे कि भाई आपने इस कंडीशन पे जाके स्टॉप हो जाने और रिकर्जन का जो प्रोसेस होगा वो भी स्टॉप हो जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग रिकर्जन का यूज़ करेंगे। तो रिकर्जन के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाल रखी है अपने यूट्यूब चैनल पे, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। तो रिकर्जन का बेसिकली यही कॉन्सेप्ट है कि फंक्शन के अंदर आप फंक्शन को कॉल करते हैं। अब इस प्रॉब्लम को हम लोगों ने किस तरह से सॉल्व करना है, पर एक रिजल्ट के नाम से मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा, ठीक है, उसको मैं एक लिस्ट की फॉर्म में ले लूंगा, क्योंकि आउटपुट में आपने ओवरऑल जितने भी आपके पास पेयर्स बनेंगे उसको आपने एक लिस्ट की फॉर्म में रिटर्न करने। अब उसके बाद हम लोग फंक्शन बनाएंगे, उसके बाद पैरामीटर्स का यूज़ करेंगे, उसके बाद हम लोग एक स्पेसिफिक कंडीशन देंगे कि भाई जब तक मेरे पास जो है nth की वैल्यू अगर मान लीजिए मेरे पास इक्वल्स टू 3 है, और ये क्या करेगा, पहले 3 ओपनिंग ब्रैकेट्स को ले लेगा, ठीक है, उसके बाद फिर उसी तरह हम लोग जो है ना 3 क्लोजिंग ब्रैकेट्स दे देंगे, और उसके बाद हम लोग भाई देते जाएंगे कि भाई आप इसमें जो है मेरे पास जो है जितनी भी करेक्ट हो, जितनी भी पॉसिबल पेयर्स मेरे पास बन सकती है आपने बनानी है। तो इस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आप लोगों को विद कोडिंग आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि हम लोगों ने कोड लिखकर इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर आपके पास एक छोटा सा क्वेश्चन आएगा कि भाई आपके पास जो है अगर ब्रैकेट्स आपके पास रॉन्ग आ गई तो आपने उस कंडीशन में क्या करना है। तो हम लोग इसको कंडीशन को मतलब ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो है हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट हम ओपन ब्रैकेट को लेंगे, उसके बाद हम लोग क्लोज ब्रैकेट के लेंगे। हम लोग फर्स्ट ओपन की बात करेंगे, उसके बाद हम लोग क्लोज ब्रैकेट। तो इस तरह आप लोग के पास पहले क्लोज ब्रैकेट नहीं आ सकता, तो हम लोग इसको कंडीशन में रिमूव कर देंगे। और उसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन आता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास जो है आपकी जितनी भी आपके पास जो ब्रैकेट्स हैं, मतलब मान लीजिए आपके पास क्लोजिंग ब्रैकेट्स हो गया और इस तरह आपके पास जितनी भी पेयर से वो आपके पास बन गई। अब उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसी अब इसका कैसे फाइन होगा कि हमारे पास कैसे आंसर आएगा कि भाई ये आपके पास ये जो पेयर है ये आपके पास करेक्ट बना है। तो इसके लिए हम लोग एक अलग से कंडीशन लेंगे। हम लोग कहेंगे कि भाई ये मेरे पास जितनी लेंथ ऑफ ब्रैकेट्स है, जितनी मेरे पास लेंथ ऑफ ये जो पेयर्स मेरे पास बनेंगे, अगर ये मेरे पास इक्वल्स टू हुए, n को मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ, ठीक है, n को मल्टीप्लाई कर देना 2 के साथ। अब इसका क्या फायदा होगा कि मेरे पास जो है n की वैल्यू अगर 3 है तो 3 को मल्टीप्लाई 2 करेगा तो वो इक्वल्स टू 6 हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि भाई जो मेरे पास 6 है, ये दोनों जितनी ये मेरे पास जो पेयर्स है ब्रैकेट्स की, ये पैरेंथेसिस की जो पेयर्स हम लोगों ने बनाई, ये इनकी लेंथ हमारे पास इक्वल्स टू 6 है या नहीं है। अगर 6 है तो करेक्ट उसको रिटर्न कर देना, एक लिस्ट की फॉर्म में रिटर्न कर देना। और अगर मेरे पास उसकी लेंथ इक्वल्स टू 6 नहीं है तो इसका मतलब कि वो मेरे पास रॉन्ग पेयर्स है, तो इस कंडीशन में आपने उसको नहीं रिटर्न करना, ठीक है। तो ये बेसिकली यही कॉन्सेप्ट मैं आपको बताया कि जितनी मेरे पास nth की वैल्यू होगी उतनी ही मेरे पास क्लोजिंग एंड ओपनिंग ब्रैकेट्स होगी। n की वैल्यू अगर 2 है तो मेरे पास जितने भी पेयर्स बनेंगे उन सभी पेयर्स में मेरे पास 2 ही क्लोजिंग ओपनिंग और 2 ही मेरे पास क्लोजिंग ब्रैकेट होंगे। अगर तीसरा आ गया तो मेरे पास एरर होगा, ठीक है, ये मेरे पास एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो आप लोगों ने इसी तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है।
अब जैसा कि मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुका हूँ, यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल है कि भाई आपके पास n की वैल्यू 3 है, तो इसने यहाँ पर क्या की 3 ओपनिंग ब्रैकेट्स और 3 मेरे पास क्लोजिंग ब्रैकेट्स लिए। अब यहाँ पर n की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब कि 1 क्लोजिंग ब्रैकेट एंड 1 ओपनिंग ब्रैकेट, आपने 1 से ज़्यादा नहीं लेना वरना आपने उसको आउटपुट पर रिटर्न नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जल्दी से एक वेरिएबल बना लेता हूँ, एक लिस्ट बना लेता हूँ। लिस्ट क्यों मैं बनाऊँगा, क्योंकि मेरे पास जो है यहाँ पर आउटपुट और एक लिस्ट में रिटर्न हुआ है, तो मेरे पास जितने भी पेयर्स बनेंगे उसको मैं लिस्ट के में अपेंड करा दूंगा। ठीक है, लिस्ट में ऐड कर दूंगा और मैं कहता हूँ रिजल्ट इज इक्वल्स टू एक एम्प्टी लिस्ट मेरे पास ले लो। अब ये तो हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर हम लोग रिकर्जन का यूज करने वाले हैं। अब रिकर्जन के लिए हमारे पास दो चीजों का होना जरूरी है, एक हमारे पास फंक्शन का, फिर उस फंक्शन के अंदर एक स्पेसिफिक कंडीशन का होना जरूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक फंक्शन बना लेते हैं। मैं कहता हूँ डेफ, मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना लेता हूँ ब्रैकेट्स के नाम से। ठीक है, और इसमें मैं कुछ पैरामीटर्स डाल लेता हूँ, जैसे कि मैं ओपन काउंट के नाम से एक वेरिएबल पैरामीटर बना देता हूँ, और उसके बाद मेरे पास हो गया क्लोज काउंट, और एक मैं यहाँ पर करंट के नाम से एक पैरामीटर दे देता हूँ जिसके आर्गुमेंट्स में लास्ट में जाके दूंगा। ठीक है, तो ये मैंने एक फंक्शन बनाया जिसमें मैंने पैरामीटर्स का यूज़ किया। यहाँ पर मैं एक कंडीशन लगाता हूँ कि भाई मेरे पास जो है जितने लेंथ ऑफ करंट, ठीक है, अब ये करंट पैरामीटर मैंने किस लिए लिया, अब करंट पैरामीटर में हम लोग स्टोर करेंगे जितने भी मेरे पास पेयर्स होंगे पैरेंथेसिस की, वो हम लोग यहाँ पे स्टोर करेंगे। और यहाँ पर मैंने आपको अभी बताया कि भाई आपने चेक कैसे करना है कि भाई हमारे पास जो है ये सारी जितनी भी पेयर्स है ये हमारे पास करेक्ट है। तो ये कंडीशन बेसिकली इस काम को सर अंजाम देती है। अब यहाँ पर मैं कहता हूँ जितनी मेरे पास लेंथ ऑफ करंट, जितनी भी मेरे पास ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स होंगी उसकी लेंथ आपने चेक करनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, अगर मेरे पास लेंथ ऑफ करंट इक्वल्स टू हुआ nth की वैल्यू, ठीक है, अब nth की वैल्यू 3 है, अब मेरे पास क्या होता है 3 ओपनिंग एंड 3 क्लोजिंग होती है, यानी मेरे पास डबल, अगर मेरे पास nth की वैल्यू 4 होगी तो 4 क्लोजिंग एंड 4 ओपनिंग। तो मैं यहां पर एक काम करता हूं, मैं कहता हूं n को मल्टीप्लाई कर देना 2 के साथ, अगर 4 है तो 2 4 आर 8, यानी 4 4 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 क्लोजिंग के लिए 4 ओपनिंग के लिए। तो मैंने यहां पर कहा कि अगर मेरे पास लेंथ ऑफ करंट इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई बाय 2 हुआ, ठीक है, तो इस कंडीशन में यानी मेरे पास सारी पेयर्स जो है वो मेरे पास करेक्ट है, करेक्ट ऑर्डर में करेक्ट पेयर्स है मेरे पास। तो इस कंडीशन में आपने जो मेरे पास रिजल्ट एम्प्टी लिस्ट है उसमें आपने अपेंड कर देना है मेरे पास करंट को। ठीक है, आपने इसको अपेंड कर देना है, और उसके बाद आपने जस्ट यहाँ पे रिटर्न का भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर अब उसके बाद यहाँ पर मैं कंडीशंस दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कंडीशन लगाता हूँ, अगर मेरे पास जो ओपन, अब आप लोगों ने कहा कि भाई अगर मेरे पास जो है क्लोजिंग ब्रैकेट पहले आ गया तो ओपनिंग फिर कैसे, इसमें हम लोग कंडीशंस लगाएंगे कि भाई मेरे पास अगर पहले क्लोजिंग आ गया तब आपने एरर दे देने कि भाई ये मेरे पास करेक्ट ऑर्डर नहीं है। लेकिन यहाँ पर फर्स्ट हम ओपन ब्रैकेट लेंगे, उसके बाद हम लोग जो है उसको यूज़ करेंगे क्लोज ब्रैकेट को। ठीक है, तो ये दो कंडीशन अभी हम लोग लगाने वाले। मैं कहूँगा ओपन काउंट, ठीक है, जो मैंने यहाँ पर वेरिएबल लिया, अगर ये मेरे पास लेस देन हुआ n से, n की वैल्यू से, ये जब तक मेरे पास लेस देन होगा n की वैल्यू से, तब आपने क्या करना है, जो मेरे पास ब्रैकेट्स के नाम से एक फंक्शन डिफाइन है। अब यहाँ पर हम लोगों ने रिकर्जन का यूज़ किया। ठीक है, अब यहाँ पर फंक्शन के अंदर ही हम लोगों ने ब्रैकेट वाले फंक्शन को कॉल कर दिया। अब रिकर्जन क्या करेगा कि भाई जब तक मेरे पास ये कंडीशन फॉल्स है, यानी मेरे पास ये ओपन काउंट की वैल्यू n से लेस देन है, ये बार बार इस फंक्शन को रन करता जाएगा, जिस तरह हमारे पास वाइल लूप में होता है। ठीक है, सेम उसी तरह, बट सम डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान में। तो यहाँ पर हम लोगों ने फंक्शन को कॉल किया, और आपने क्या करने, जो ओपन काउंट है उसमें आपने 1 प्लस करते जाने। ठीक है, आपने उसमें 1 प्लस करते जाने। ओपन काउंट की वैल्यू हम फॉर एग्जांपल आर्गुमेंट में 0 रख देंगे, 0 में 1 प्लस होगा 1, फिर ये जाएगा इस कंडीशन पे कि मेरे पास जो है n की वैल्यू ग्रेटर है अब भी। ठीक है, तो ये फिर अगेन रन करेगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3, जैसे ही n की वैल्यू के बराबर हो जाएगा ये स्टॉप हो जाएगा। यहाँ पर ये कंडीशन रुक जाएगी, रिकर्जन का जो भी प्रोसेस होगा वो स्टॉप हो जाएगा। और यहाँ पर मैं कहता हूँ आपने जो क्लोज काउंट है उसी को उस तरह रहने देना। ठीक है, उसी को इस तरह ले लो जिस तरह मेरे पास पहले से वो अगर 0 है, उसको बाद में हम लोग की कंडीशन में यूज़ करेंगे, तो क्लोज काउंट को भी इस तरह। और जो मेरे पास करंट है, ठीक है, जो मेरे पास करंट यहाँ पर पैरामीटर है, उसके आर्गुमेंट में आपने क्या करना है, उसमें आपने प्लस कर देने मेरे पास ओपन ब्रैकेट को। ठीक है, यहाँ पर हम लोग ओपन काउंट की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर आपने 1 प्लस करते जाने ओपन काउंट में।
ठीक है। और ये फंक्शन, ये जो कंडीशन है बार बार रन होती जाएगी जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होगी। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, जो करंट है वो मेरे पास, उसको मैं एम्प्टी स्ट्रिंग ले लूँगा और उस एम्प्टी स्ट्रिंग में मैं पहले ओपन ब्रैकेट को ऐड करता जाऊँगा। तो इस तरह से ये कंडीशन आपके पास वर्क करेगी। जैसे ये कंडीशन स्टॉप हो जाएगी, यानी nth की वैल्यू बराबर हो जाएगी ओपन काउंट की, तो फिर आपने एक और कंडीशन लगा देने कि भाई मेरे पास जो क्लोज काउंट है अगर वो मेरे पास लेस देन 2 है ओपन काउंट, ठीक है। अगर मान लीजिए ना ओपन काउंट, सॉरी यहाँ पर जो मेरे पास ओपन काउंट है अगर उसकी वैल्यू 3 हो गई, ठीक है, 3 हो गई यानी 3 ओपनिंग ब्रैकेट्स हो गई, तो फिर आपने क्या करने हैं, क्लोज काउंट को भी बार बार उसी तरह चलाने, उसमें 1 1 1 1 प्लस करते जाने जब तक मेरे पास ओपन काउंट और क्लोज काउंट दोनों बराबर ना हो जाए। यानी अगर 3 ओपनिंग ब्रैकेट्स हो गई तो उसके साथ फिर 3 क्लोजिंग ब्रैकेट्स भी होगी। इस तरह नहीं कि 2 क्लोजिंग ब्रैकेट और 3 ओपनिंग ब्रैकेट, नहीं, आपके पास दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है। तो इस कंडीशन में वो इसको भी कवर्ड कर लेगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने कंडीशन लगाई, उसके बाद आपने दोबारा से उस फंक्शन को कॉल कर देना, ब्रैकेट्स वाले फंक्शन को। इस दफा आपने जो ओपन काउंट है आपने उसको उसी तरह रहने देने, ठीक है, जो भी मेरे पास है आपने उसी तरह इसको आर्गुमेंट में लिख देने। और उसके बाद जो मेरे पास क्लोज काउंट है आपने उसमें 1 उसी तरह प्लस करते जाने। और जो मेरे पास करंट की वैल्यू हो, जो मेरे पास करंट एक एम्प्टी स्ट्रिंग होगा जिसमें मेरे पास यहाँ से जो ओपन ब्रैकेट्स हैं वो ऐड हो जाएंगी, यहाँ से फिर आपने क्या करना है, इसमें आपने ऐड करते जाने क्लोजिंग ब्रैकेट्स को, ठीक है, क्लोजिंग ब्रैकेट्स को आपने साथ साथ ऐड करते जाने। तो ये कंडीशन वो काम कर देगी। अब उसके बाद ये दोनों कंडीशंस होगी, यानी करंट में मेरे पास जो है ओपनिंग ब्रैकेट्स, उसके बाद फिर मेरे पास क्लोजिंग ब्रैकेट्स, ये दोनों ऐड होते जाएंगे जब तक मेरे पास nth की वैल्यू के बराबर ना हो जाए। ये कंडीशन मैंने दे दी, तो यहाँ पे वो सारे पेयर्स बना देगा करेक्ट ऑर्डर में। और यहाँ से ये कंडीशन जैसे ये ट्रू हो जाएगी, यानी मेरे पास लेंथ ऑफ करंट की मेरे पास इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, तो ये रिजल्ट में ऐड कर देगा, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग क्या कहेंगे कि भाई आपने उस ब्रैकेट्स वाले फंक्शन को कॉल कर देने। अब जैसा कि यहाँ पर हम लोगों ने 3 पैरामीटर्स दी, तो अब उस तीनों पैरामीटर्स के आर्गुमेंट्स भी तो देने हैं। तो यहाँ पर आर्गुमेंट में ओपन काउंट का मैं दे देता हूँ 0, मेरे पास फिलहाल 0 है, ओपन काउंट मेरे पास फिलहाल 0 है। उसके बाद आपने जो क्लोज काउंट है उसको भी आपने 0 कर देने। और जो मेरे पास करंट है वो मेरे पास एक एम्प्टी स्ट्रिंग है, यानी यहाँ पर कुछ नहीं है, जो भी होगा वो सब यहाँ पे ऐड होगा, ठीक है, इसकी वजह से, इस कंडीशंस की वजह से ऐड होगा। और उसके बाद आपने रिटर्न कर देने मेरे पास रिजल्ट को, ठीक है, और आपने उसी रिजल्ट को मेरे पास रिटर्न कर देने। तो यहाँ से आप लोगों ने इसको रन कर देने, यही प्रॉब्लम है, इसी तरह से आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर हम लोगों ने एक बहुत बड़ी मिस्टेक की, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने फंक्शन तो यहाँ पे हम लोगों ने इस फंक्शन के अंदर कर दिया, तो ये मिस्टेक हुई। तो हम लोग इसको बाय ले आते हैं और इसको बी बैक करते थे, हम दोबारा से इसको रन करते तो होप इस दफ़ा करेक्ट होगा। हाँ, हमारा केस 1 भी सॉल्व हो गया, केस 2 भी हमारे पास सॉल्व हो गया, जितने भी पॉसिबल पेयर से सब बन गए और केस 2 में हमारे पास ये भी सॉल्व हो गया। तो इस तरह से आप लोगों ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और यहाँ से आप लोगों ने इसको सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना, आपका प्रोग्राम सबमिट हो जाएगा। If you found helpful, like and subscribe this channel and I'll see you on next LeetCode problem.